Assalamu alaikum all of you. Today's lecture will be discussed ऑपरेशन रिसर्च. आज के जो मेन उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन रिसर्च का बेसिक सा इंट्रो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, आज का जो मेन लेक्चर है वो हमारा है एलपीपी पे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पे, उस पर हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ऑपरेशन रिसर्च पे बात करते हैं. तो इसमें हम देख लेते हैं पहले रिसर्च को. रिसर्च हमारे पास क्या है, जैसे आप किसी भी चीज़ की आपने किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चीज़ पे आपने क्या किया, एक सर्च किया है. उस सर्च के ऊपर एक और सर्च करके न्यू कॉन्सेप्ट को लेके आना, जो आप न्यू कॉन्सेप्ट बनाते हैं उस पर, वहाँ पर क्या होती है, रिसर्च होती है. अगर हम ऑपरेशन रिसर्च पे बात करें, ऑपरेशन रिसर्च हमारे पास क्या होती है, किसी भी जगह पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है. जैसे अब आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई भी आप प्रॉब्लम ले लें रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कोई भी ऐसी जो प्रॉब्लम्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो, उन प्रॉब्लम्स को किसी भी प्लानिंग करके या उसकी स्टेप बाय स्टेप करके जो हम सोल्यूशन निकालते हैं अपना, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करके. जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करें, आपको कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले स्टेप टू स्टेप देखते हैं. इनके फर्स्ट हम ये करेंगे, सेकंड ये करेंगे, एंड लास्ट में जाके हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लेके आते हैं. तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का जो हम सोल्यूशन निकालेंगे वो किसके ज़रिए होगा, ऑपरेशन रिसर्च के ज़रिए. तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है, ऑपरेशन रिसर्च इज़ एन आर्ट एंड साइंस. ऑपरेशन रिसर्च हमारे पास क्या है, एक आर्ट एंड साइंस है. इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद problems, formulations, solutions, and finally appropriate decision making. It is most often used to analyze complex real life problems, typically with the goal or improving performance. तो यही बात जैसे हम करके आए प्रॉब्लम्स की, फार्मुलेशंस की. अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नेक्स्ट फार्मुलेशन है, सॉल्यूशंस है, ये चीज़ें जो है ना, जस्ट हम जो नेक्स्ट अब टॉपिक पढ़ने लगे हैं एलपीपी, उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. जब हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे, उसकी प्रॉब्लम भी हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, उसमें हमने क्या करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसकी फॉर्मुलेशन करेंगे, उसका सोल्यूशन आएगा. तो यही सब चीज़ें आपकी वहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगी. और सिंपल वर्डिंग में मैंने ऑपरेशन रिसर्च को बता दिया है. तो नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग. पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को देखने से पहले हम क्या करते हैं, बेसिक साइज का इंट्रो देख लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का. लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक लीनियर है और एक प्रोग्रामिंग का है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर देख लेते हैं. लीनियर में हमारे पास क्या आ जाती है, एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है सिंपल, जिसमें हमारे पास क्या है, एक लाइन में होती हैं और वो उनके जो वेरिएबल्स आते हैं ना, जिसमें वो हमारे पास क्या होते हैं, पावर की फॉर्म में नहीं होते, या ये कह लें कि उनकी पावर जस्ट 1 होती है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. और यहाँ पे जो हमारे पास इसकी वर्डिंग में इसको देख लेते हैं, लीनियर को, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब रिलेशन अमंग टू और मोर वेरिएबल्स, यानी दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनके दरम्यान जो रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर होती है. उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्रामिंग को देखें तो प्रोग्रामिंग का हमारे पास क्या होती है, इसे प्लानिंग कह लें कि मतलब एक प्लानिंग के जरिए स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप करके जो हम किसी भी प्रॉब्लम्स का या किसी भी चीज़ का सोल्यूशन जो हम निकालते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है. जैसे यहाँ पे लिखा है, द वर्ड प्रोग्रामिंग इज कंसर्न विद द ऑप्टिकल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स के साथ ऑप्टिकल एलोकेशन जो है, मतलब उनका जो कंसर्न है हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रामिंग वर्ड है हमारे पास. उसके बाद अगर हम एक कंबाइन को देखें, लीनियर प्रोग्रामिंग को, डेफिनेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, दोनों ऊपर और नीचे सेम ही है, तो नीचे वाली हम रीड कर लेते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक. हमारे पास क्या है, एक मैथमेटिकल टेक्निक है, विच इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स इन एन ऑप्टिमल मैनर. यहाँ तक क्लियर है, मतलब लीनियर का बता दिया, प्रोग्रामिंग का बता दिया. लीनियर प्रोग्रामिंग जो एक है, इन केस में हमें इक्वेशंस गिवन होती है जो कि इनइक्वालिटीज़ में भी हो सकती हैं और इक्वालिटीज़ में भी हो सकती हैं. नेक्स्ट जो हम इसको डिस्कस करते हैं, वो इसकी हम जो नेक्स्ट अब प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें हम इसको क्लियर तौर पे जो है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स रियल में है क्या. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है 4 मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हैं इसकी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमने प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे हम पीछे पढ़ के आए कि हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रामिंग में एक प्लानिंग होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम किस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो इसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में 4 मेथड है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास. सेकेंडली हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है. थर्ड हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं. कंस्ट्रेंट्स या सब्जेक्टिव, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है. ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास 4th नंबर पे हमारे पास है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस. डिसीजन वेरिएबल्स में हमारे पास क्या आ जाता है, x1 प्लस x2, यानी कि हमें प्रॉब्लम्स में जिस तरह जितने नंबर्स जो हैं गिवन होंगे, जितने यूनिट्स वगैरह, उस लिहाज से हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स जो हमारे फाइनल हो जाएंगे, हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, 3 वेरिएबल्स चाहिए, बट जो उसमें x1 x2 ये जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं.
उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में अगर हम देख लें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में हमारे पास क्या होती है, इसकी जो इक्वेशंस आ जाती हैं इसमें, उसको हम क्या करते हैं जिसमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज का बता रहे होते हैं। और नेक्स्ट इस जो इक्वेशंस को हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जी इज इक्वल टू, आगे इक्वेशन आ गई। और कुछ जगह पे हमने क्या करना है, जी के ऊपर स्टार लगा होता है, ये दोनों क्या है, डिनोट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट्स या सब्जेक्टिव। इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, मतलब ये हमारे पास इसमें सेट ऑफ इक्वेशंस आ जाती हैं, या ये कल में भी इन इक्वेशंस में भी आ सकती हैं। तो लास्ट में हमारे पास नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस दी होती है, मतलब यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर्स, यानी कि आल रियल पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, जिसे हम नॉन नेगेटिव भी कह लेते हैं। जिस तरह कंडीशन इसमें लगे होते हैं कि x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन इसमें हम लास्ट में अप्लाई कर लेते हैं। तो यही चार जो स्टेप है, इनको फॉलो करके हमने क्या करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स हम किसी भी तरह की क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम अब नेक्स्ट इसके प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम में हमारे पास है प्रोडक्शन एलोकेशन प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन एलोकेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रीड कर लेते हैं कि हमारे पास इसमें गिवन क्या है प्रॉब्लम में। तो उसके बाद हम नेक्स्ट इसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। हमारे पास फिल्म मैन्युफैक्चरिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ए एंड बी, एंड सेल्स दैम एट अ प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज़ ऑन टाइप ए। हम यहाँ पे रुपीज़ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे 2 रुपीज़ ऑन टाइप ए पे हमारे पास क्या है, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और बी पे हमारे पास 3 रुपीज़ का टॉपिक है। ईच प्रोडक्ट इज प्रोसीड्स ऑन 2 मशीन्स। यहाँ पे हमें क्या दी गई है, हर प्रोडक्ट के लिए जो है 2 मशीन्स है, एक जी एंड एक एच है। टाइप रिक्वायर्स 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन जी मशीन पे जो है ए के ऊपर हमारे पास ए टाइप पे 1 मिनट्स है, और 2 मिनट्स है एच टाइप पे, जो कि हमें बी टाइप पे रिक्वायर्स है। बी टाइप पे हमें रिक्वायर्स है 1 मिनट्स जी मशीन के लिए, एंड 1 मिनट्स जो है ऑन एच पे हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहले हमें टाइप ए की बता दिए हैं कि जी पे हमारे पास 1 मिनट है, और एच मशीन पे हमारे पास 2 मिनट है। नेक्स्ट हमें बी का बताया हुआ है कि बी पे हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास 1 मिनट है किस पे, एच पे, और 1 मिनट ही हमारे पास क्या है, जी पे है। इज़ अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन, ये क्या कह रहा है, हमारे पास मोर देन नहीं है कि इनसे 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स है। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें मिनट्स में, तो ये हमारे पास 6 को मल्टीपल कर लेंगे हम 16 से, और प्लस कर देंगे 14, तो हमारे पास ये 400 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, एच पे भी हमारे पास क्या है, इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पे हमारा टाइम गिवन दिया हुआ है, टाइम हमारे पास 10 आवर्स है। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मल्टीपल 16 करेंगे तो हमारे पास 600 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो ये बात ध्यान में रखना है कि इससे कम हो सकती है इनकी इस टाइम से 400 मिनट्स और 600 मिनट से, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है इसको किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। तो हमने क्या कहा था, इसकी फॉर्मुलेशन पे बात करेंगे। फॉर्मुलेशन में वापस 4 स्टेप आ जाते हैं। डिसीजन वेरिएबल है फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें स्टेप, तो हम उस पर पहले बात करते हैं। डिसीजन वेरिएबल जैसे हम देखे हैं कि हमारे पास इक्वेशन में गिवन वेरिएबल्स जो हैं, जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, तो वो हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे हमने लेट किया है कि x1 बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप ए। टाइप ए के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि x1 को हमने लेट कर लिया है, और x2 को हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइप बी के। टाइप बी पे जो यूनिट हमने लेट किया x2 है, और टाइप ए पे जो हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट किया है वो x1 लेट किया है। उसके बाद हमने एक जनरल साइज का एक टेबल ड्रा कर लिया है। उसमें हमने बताया कि हमारे पास जिस तरह ऊपर गिवन थी कि 2 मशीन है, एक जी है और एक एच है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमारे पास एक टाइप ए और एक टाइप बी, 2 चीज़ें थी, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लेट किया है कि x1 टाइप ए पे है, वो हमने यहाँ पे इसके साथ लिख दिया यूनिट्स में, और x2 जो है हमारे पास हमने कहा था टाइप बी पे है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अवेलेबल टाइम ऑफ मिनट्स जो है हमारे पास ये गिवन है हमारे पास जी पे, और एच पे हमारे पास क्या है, ये इनको हमने मिनट पे कन्वर्ट कर लिया था। तो हमारे पास क्या आंसर आया था, जी पे हमारे पास 400 आया था, और एच पे हमारे पास 600 आया था। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम जैसे देखे हैं कि इसको किससे, जेड से डिनोट करते हैं, और इसमें हम एक इक्वेशन ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे अगर सिंपल इसे मैं रीड ना करूँ और सिंपल वर्डिंग में मैं आप लोगों को समझाऊँ, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अब यहाँ पे देख लें कि हमारे पास ए पे क्या प्रॉफिट था, 2 था, और बी पे हमारे पास प्रॉफिट 3 है। तो हमने क्या किया,
2x1 + 3x2 लिख दिया, सिंपल इक्वेशन हमारे पास बन गया मैक्सिमाइज में। तो इसे रीड करेंगे ऊपर वाले को तो सेम आपको मिलेगा कि टाइप ए पे जो है हमारे पास जो है 2% हमें प्रॉफिट हो रहा था और बी पे 3% पर प्रोडक्ट जो हमें क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो उसको जब हम इक्वेशन में ड्रा किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वेशन बन जाती है z = 2x1 + 3x2 की मैक्सिमाइज में। तो कंस्ट्रेंट्स में हमने कंस्ट्रेंट्स को देखें तो हमारे पास x1 + x2 < 400 है और 2x1 + x2 < 600 है। ये यहाँ पे आप लोगों ने एक बार देख लिया, तो हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ के आए हैं, देखिए टेबल में हमारे पास x1 क्या है, जी मशीन पे हम बात करें तो जी में x1 भी हमारे पास 1 है, मल्टीपल करेंगे तो x1 आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। इसका हमारे पास क्या आ गया, x1। अभी हम जी की लाइन पे बात कर रहे हैं। उसके बाद बी टाइप पे हमारे पास क्या है, प्लस आ गया, यहाँ पे 1 है इसमें भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। उसके बाद हमने ये क्या कहा था, नॉट मोर देन, मतलब इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, < 400 आ जाता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पे एच मशीन पे बात करें, ठीक है, अब एच वाली लाइन को हम देख रहे हैं। तो इसमें देखें x1 हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2x1 लिखेंगे, प्लस आ जाएगा। और x2 में देखें तो हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास x2 आ जाएगा। ये भी हमारे पास क्या < 600 है। ये हमारे पास क्या बन गया, कंस्ट्रेंट्स बन गई हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस का। यहाँ पे हमने जस्ट जो है ना इस पर कंडीशन अप्लाई करनी होती है कि x1 x2 जो है > 0 है, मतलब इसमें क्या है, आर रियल पॉजिटिव नंबर्स है, नॉट नेगेटिव नंबर। तो उसके बाद बस यहाँ पे जस्ट कंडीशन ही अप्लाई की है, बाकी सब कुछ भी है। मैक्सिमाइज जो हम इक्वेशन निकाल के आए थे इनके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट 2 लिखा हुआ है, क्योंकि बता के आए हैं कि कंस्ट्रेंट्स और सब्जेक्ट दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, दोनों में से कोई सा भी नेम जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स के हमने दोनों गिवन कर दिए हैं, और जो लास्ट में नॉन नेगेटिव की रिस्ट्रिक्शंस थी वो हमने जस्ट इस पर अप्लाई की हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट यही कुछ पढ़ना था। तो अगर इसमें कोई डाउट है या यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।